अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। मतलब अगर 16 ग्राम मीथेन को का कंबशन किया जाए, कंबशन मीन्स दहन किया जाए, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ को हम आग में लगाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ दहन होती है। ऑक्सीजन के एब्सेंट में आग नहीं जलती है, तो आप पता ही है। तो वो ऑक्सीजन के साथ में मीथेन का अगर कंबशन किया जाता है तो पूछा गया है कि मीथेन की अगर मात्रा 16 ग्राम्स है तो 16 ग्राम्स मीथेन का अगर कंबशन किया जाता है तो हमें वाटर ग्राम्स में कितना प्राप्त होगा, राइट। तो सबसे पहले तो हमें क्या है कि थोड़ा सा जब भी हम फॉर्मूला डिज़ाइन करते हैं तो उस फॉर्मूला डिज़ाइन करते वक्त हमको देखना पड़ता है, थोड़ा स्टोइकियोमेट्री उसकी देखनी पड़ती है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन के होना चाहिए, कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन के होना चाहिए, और इस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो है एक इक्विलिब्रियम प्राप्त होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज करेक्ट, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मीथेन का जो है वो अगर हम देखेंगे उसका वेट देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन जो है 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, तो 16 जो है दिस इज द मोलर मास ऑफ द मीथेन, ओके। और इतना ही ग्राम जो है वो मीथेन का हमें दिया गया है कि इसको कंबस्ट करो, इसका दहन करो, बताओ कि कितनी जो है कितना जो है पानी जो है इसके दहन से बनता है। तो मीथेन का हमने मोलर मास निकाल लिया। उसके बाद हमने देखा कि उसका दहन करेंगे तो CH4O2 और CO2 + 2H2O। अब हम यहाँ पे एक 2 जो है वो हटा देते हैं तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बिगड़ जाती है, इसलिए हमको यहाँ पे 2O2 लगाने पड़ेंगे। अब जितना मॉलिक्यूलर मास इस साइड में है, जितने मोल्स इधर हैं उतने ही मॉलिक्यूलर मास इधर होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम CH4 देखेंगे तो वो 16 ग्राम्स हो गया। 2O2 को अगर हम खोलेंगे तो एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है दैट इज 16, तो उसको 4 कर देंगे, वो 2O2 लिखा हुआ है तो 64 हो जाएगा। 64 + 16 = 82 हो गया। अब 82 जो है इधर भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर CO2 बन रहा है और 2H2O बन रहा है मीथेन के कंबशन के बाद में। तो यहाँ पे जो CO2 बन रहा है उसमें CO2 में कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 32, तो ये CO2 जो है 44 हो गया उसका मोलर मास। और यहाँ पर 2H2O बन रहा है यानी कि 4 हाइड्रोजन के हैं और 2 ऑक्सीजन के हैं, तो 32, तो ये 36 उसका मोलर मास हो गया, ओके। तो ये 44 मोलर मास है और ये 36 मोलर मास है, दोनों को एडिशन करेंगे तो 82 आ जाएगा। 82 रिएक्टेंट का, 82 मोलर मास प्रोडक्ट का हो गया। इस तरीके से इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई, राइट। इस तरह से जो है वो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 36 यानी कि ये 36 ग्राम्स जो है हमें 16 ग्राम मीथेन के कंबशन के बाद प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हमें कोई भी प्रश्न दिया जाता है कि किसी भी चीज़ को मीथेन की जगह आपको ईथेन दे सकते हैं या प्रोपेन दे सकते हैं, ब्यूटेन दे सकते हैं, जो भी सामने वाले की मर्जी है वो दे सकता है, राइट। तो वो फिर कहेगा कि अब इतना मैंने आपको, इतने ग्राम मैंने ये चीज़ दे दी, अब आप बताइए कि पानी कितना बनेगा। तो आप इसी तरीके से पता कर सकते हैं कि इतने ग्राम मुझे कोई चीज़ दी गई है तो उसके कंबशन के बाद में जो वाटर बनेगा वो इतने ग्राम होगा, राइट। तो कोई भी प्रश्न जो है इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि
ये चीज़ है, इसका कंबशन किया कितना प्राप्त